वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का दोस्तों ये जो बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों जैसे कि बता दूं आपको, रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि रेलवे एएलपी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड और टेक्नीशियन और जेई एनटीपीसी ग्रुप डी और दोस्तों आरपीएफ एसआई पैरामेडिकल, दोस्तों ये जितने भी एग्जाम रेलवे बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों इस बुक में संकलित किया गया है। दोस्तों इसलिए दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो हैं चैप्टर वाइज चैप्टर और अध्यायवार अध्याय यहाँ पे दिए गए हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों हर रोज की तरह आज हमने फिर से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पार्ट 6 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल 415 नंबर से लेकर के 477 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हम लोग हल करना सीखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि इस पार्ट 6 में आज हम लोग दो अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। एक तो दोस्तों हम लोग मास पढ़ेंगे यानी कि द्रव्यमान पढ़ेंगे, दूसरा दोस्तों न्यूटन के गति के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ये दो अध्याय हमारे होंगे। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप इसका राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको इन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो भी आपका और किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो उन सभी बुकों का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। साथ में दोस्तों ये क्लास नोट्स का हासिल पीडीएफ भी दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हर रोज का करंट अफेयर आपको मिलेगा। और आपको दोस्तों हमारे ग्रुप में जुड़ने से यहाँ पे रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि दोस्तों साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया और दोस्तों इसके साथ साथ आपको मैथ हो गया। तो इनसे रिलेटेड आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना वो प्रॉब्लम हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से भी जरूर से जरूर जुड़ा करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन यानी द्रव्यमान मास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। इस पे कहा गया कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों देख लीजिएगा, द्रव्यमान होगा, घर्षण के कारण बल होगा, या वजन होगा, या फिर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इनमें से जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान एक ऐसी राशि होती है जिसका स्थान बदलने पर भी वो परिवर्तित नहीं होता है। कौन? द्रव्यमान। तो यहाँ पे विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, द्रव्यमान ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 415 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु वस्तु का भार या वजन स्थान परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के आप जान गए कि 415 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। गति, समय, तो द्रव्यमान और फिर दोस्तों हमारा दिया गया है त्वरण। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी भी आपने पीछे पढ़ा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो द्रव्यमान, अभी पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा, तो द्रव्यमान ही हमारा इस समूह से संबंधित नहीं होगा। देखिए समय, त्वरण तथा गति जो दिए गए हैं ये रेखीय गति के चर हैं, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं होता है। देखिए समय, त्वरण, गति ये सब क्या है? हमारे रेखीय गति के चर हैं। क्या है? देखिए गति भी जो दिया गया है, समय जो दिया गया है और फिर हमारा यहाँ पे त्वरण जो दिया गया है, ये सब हमारे क्या है? रेखीय गति के क्या है दोस्तों? रेखीय गति के चर हैं। देखिए रेखीय गति के क्या है? चर हैं दोस्तों ये सभी हमारे, ठीक। किंतु द्रव्यमान हमारा ऐसा नहीं है। तो 416 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 417 नंबर। और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। द्रव्यमान है, घनत्व है, तापमान है, या फिर दोस्तों आयतन है।
किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, आयतन। तो 417 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व मापने की इकाई पूछी गई है तो जड़त्व मापने की इकाई जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई अगला हम लोग देखेंगे और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 418 नंबर और यहाँ पे कहा गया किसी वस्तु के द्रव्यमान मापन किसका मापन कहलाता है। अभी अभी ये पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा है जड़त्व का मापन कहलाता है, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा 418 का हमारा जड़त्व हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 418 नंबर में हमारा आपने पढ़ा क्या हो जाएगा हमारा जड़त्व हो जाएगा और यहाँ पे 418 का देखिए क्या हो जाएगा हमारा जड़त्व हो जाएगा। अब पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखिए 417 नंबर क्या पढ़ा था, द्रव्यमान जाना था। हाँ यही पूछा गया, देखिए सेम दोनों 417 और 418 नंबर एक ही क्वेश्चन है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई पूछा गया है तो द्रव्यमान मापने की इकाई में क्या है दोस्तों, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है, द्रव्यमान। तो अब देखिए यहाँ पे उल्टा करके पूछ लिया किसी वस्तु के द्रव्यमान मापन किससे किया जाता है, तो दोस्तों जड़त्व से किया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे 418 का हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 418 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 419 नंबर और यहाँ पे कहा है कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है। वस्तु के जड़त्व को दोस्तों हम लोग द्रव्यमान में मापते हैं, अभी अभी आपने पिछले दो क्वेश्चनों में यही पढ़ा है। तो यहाँ पे 419 का हमारा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है वस्तु में जड़त्व बल का विरोध करने की प्रवृत्ति उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। तो ये बात हो गई दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं 419 के बाद दोस्तों 420 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए यह एक अदिश राशि है। फिर कह रहा है रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो दोस्तों 420 में इसने यही पूछा है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो द्रव्यमान की परिभाषा होती है वो किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा डी पे दिया गया है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। 420 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 421 नंबर और यहाँ पे कहा है कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन दोस्तों जो हमारा होता है वो होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व। घनत्व बराबर हमारा होता है फार्मूला द्रव्यमान बटे दोस्तों हमारा होता है आयतन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे दोस्तों डेंसिटी यानी कि घनत्व बराबर ये होता है। इसको देखिए घनत्व को हम यहाँ पे रो से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को जानते हैं एम से, आयतन को दोस्तों हम लोग वी से डिनोट करते हैं। इस फार्मूले को अगर आप इतना भी रख देंगे तब भी हमारी बात यही हो जाएगी। तो 421 का हमारा विकल्प नंबर देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 422 नंबर और इस पे कहा है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो 422 का अगर आप दोस्तों देखेंगे तो अभी भी आपने पढ़ा है कि द्रव्यमान का आयतन मतलब जो होता है इसकी इकाई क्या होती है वो उसका दोस्तों हम जानते हैं, अभी अभी पढ़े हैं आपने डेंसिटी यानी कि घनत्व। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या होता है वो होता है दोस्तों घनत्व। डेंसिटी बराबर अभी आपने पढ़ा है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। तो वही पूछा गया है कि प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो घनत्व कहलाता है। तो अभी देखिए पिछला क्वेश्चन ही आपने पढ़ा, मैंने बताया है घनत्व बराबर क्या होता है, यहाँ पे द्रव्यमान बटे हमारा होता है आयतन। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों, इसी में हमने रख दिया। तो यह 422 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 423 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा। 423 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे कहा गया कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है
तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए किसी वस्तु का भार बता दिया गया 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो दोस्तों देख लीजिएगा, हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे भार दिया गया है, W बराबर कितना दिया गया है, 200 न्यूटन दिया गया है। G का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। और दोस्तों देख लीजिएगा, हमको क्या निकालना है, G पता है, W पता है, हमको द्रव्यमान मास निकालना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, mg होता है। W का मान 200 दिया गया है, m का मान हमको निकालना है और G का मान हमको 10 पता, 0 से 0 कट कर दिया तो m का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, हमारा 20 आ गया। m का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या पूछा गया, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम दोस्तों किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, किलोग्राम से। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम बन जाएगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो हमारा 20 दिया गया है दोस्तों, कहाँ पे देख लीजिएगा, बी ऑप्शन पे। तो 423 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 423 के बाद हम लोग देखेंगे 424 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, द्रव्यमान, शीर्षलंब, पृथ्वी का आकार या फिर दोस्तों गहराई। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, जो प्रभावित नहीं करता है। तो ये 425 नंबर दोस्तों दिया गया है, ये हो जाएगा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो 425 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए सीधा 423 नंबर था, 423 के बाद सीधा 425 रख दिया गया। कहीं ना कहीं क्वेश्चन को रखने में यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा। अब हम लोग इसके पीछे का देखेंगे, देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में अगर आप जानेंगे, देखिए किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। तो ये द्रव्यमान हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे, देखिए 425 के बाद सीधा 426 नंबर पे आ जाते हैं। और 426 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया गया 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए सब कुछ यहाँ पे हमको दिया गया है। अगर हम जानते हैं, देखिए W बराबर हमारा क्या दिया है, mg, हम फार्मूला जानते हैं। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का भार कितना है, 450 न्यूटन है। और हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है। G का मान 9.8 रख लीजिए या फिर 10 भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ से अब आप m का मान निकालेंगे, देखिए ये 450 बटे हमारा 9.8 हो जाएगा। पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो और बढ़ गया। अब देखिए ये हमारा कितना से कटेगा, देखिए अगर इसको आप कट करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 450 बटे हमारा 4500 बटे 98 बन गया। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 45.9 kg आ जाएगा इसका भाग देने पे। तो 45.9 kg दोस्तों देख लीजिएगा, डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 426 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों देख लीजिएगा 426 नंबर वही दे दिया गया है, यानी किसी क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम भी देखें 426 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 427 नंबर क्वेश्चन, और 427 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए सब कुछ दिया गया है, अभी अभी आपने निकाला, इस प्रकार का क्वेश्चन हल किया है। W बराबर mg, W का मान दिया गया है 980 न्यूटन, और ये गुरुत्वीय त्वरण G का मान दिया गया है 9.8, और m का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहां से अगर हम m बराबर निकालें तो देख लीजिएगा 980 बटे 9.8, पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो और बढ़ गया, 98 से 98 कट गया। तो m का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया हमारा, 100 kg आ गया। तो ये दोस्तों हमारा क्या बन गया, 100 kg देख लीजिएगा, ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 427 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 428 नंबर क्वेश्चन, और 428 नंबर क्वेश्चन पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, किसी ऑब्जेक्ट का डॉट डॉट नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। देखिए किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत होता है, देखिए क्या होता है, द्रव्यमान नियत होता है, और स्थान बदलने पर नहीं बदलता, कौन, द्रव्यमान। तो यहाँ पे 428 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन अभी आपने दोस्तों पहला ही पढ़ा था, पहला दूसरे नंबर पे वही क्वेश्चन यहाँ पे भी दे रखा है। देखिए 429 नंबर पे एक दे रखा है, कह रहा किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर सेकंड है और वेग 5 मीटर सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
देखिए 429 नंबर पे सब कुछ हमको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सब कुछ दिया ये गया है, यहाँ पे दिया गया है कि किसी पिंड का संवेग, देखिए संवेग बराबर हमारा क्या होता है mv, देखिए mv का वैल्यू दिया गया है कितना 50 किलोग्राम, यहाँ पे हम लिख देंगे 50 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। और दोस्तों कहा गया है उसका वेग, अब देखिए वेग क्या दे रखा है, वेग अगर दोस्तों आप देखेंगे तो इसका वेग जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप अब क्वेश्चन को हल किया जाए तो यहाँ पे देखिए m और v का वैल्यू हमारा इतना दिया था, और यहाँ पे हम जानते हैं देखिए mv बराबर हम जानते हैं पिंड का संवेग mv, देखिए यानी कि mv बराबर दोस्तों देख लीजिए इसने क्या दे रखा है 50 दे रखा है, तो हमने ये 50 रख दिया। और देखिए यहाँ पे m का वैल्यू दोस्तों देख लीजिएगा हमको नहीं पता है, और v का वैल्यू दोस्तों देख लीजिएगा कितना पता है 5, हमने 5 रख दिया बराबर 50। 5 अगर इसको कट करेंगे तो m बराबर आ जाएगा 5 दहम 50, यानी कि यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो m बराबर 10, तो 10 हमारा क्या आ जाएगा किलोग्राम, क्योंकि मतलब जो द्रव्यमान का जो भार होता है उसको हमेशा किलोग्राम में नोट किया जाता है। तो देखिए 10 किलोग्राम दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे 429 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 429 के बाद हम लोग 430 नंबर देखेंगे। इस पे कहा गया कि यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र है। वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, देखिए द्रव्यमान m निकालना है, सूत्र हम जानते हैं F बराबर क्या होता है ma होता है। अब देखिए हमको द्रव्यमान का कहरा निकालना, तो m बराबर हमारा क्या बन जाएगा F अपान का a बन जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा F बराबर ma। देखिए F बराबर ma दिया गया है, F बराबर a दिया गया, m बराबर F बराबर ma, तो m बराबर F अपान a, तो ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 430 का दोस्तों विकल्प नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 430 के बाद हम लोग देखेंगे 431 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा नया अध्याय हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। न्यूटन के गति के नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति को पहले नियम को दर्शाता है। दोस्तों देख लीजिएगा इसमें क्या क्या दिया गया है, कह जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। अच्छा ये बात हो गई। फिर कह रहा है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। अच्छा ये हो गया। जब एक बस अचानक रुक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ये हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम के अकॉर्डिंग, ये सी वाला हो जाएगा। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। और रॉकेट लॉन्च करना, ये दोस्तों न्यूटन का हमारा प्रथम नियम नहीं है, इसने ही पूछा न्यूटन की गति का पहला नियम यानी कि प्रथम नियम हमारा हो जाएगा सी। देखिए 431 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए न्यूटन का नियम के अनुसार मैं आपको बता दूं न्यूटन के गति के प्रथम नियम क्या होता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, और तब तक वो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम हमारा क्या है, देखिए प्रथम नियम अगर यहाँ पे हम लिखें प्रथम नियम, देखिए जब कोई वस्तु यहाँ पे लिख दीजिए, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा विरामावस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, विराम अवस्था में ही आगे लिख दीजिएगा रहेगी, जब तक कि आगे लिख दीजिएगा जब तक देखिए हमने गलत लिख दिया, अब फिर से लिख देते हैं, जब तक कि देखिए आगे हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आगे लिख दीजिएगा लगाया जाए। तो ये बातें हो गई दोस्तों। यहाँ पे हमारा कुल मिला के 431 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं।
या डाट डाट के कारण होता है। देखिए, यह किसके कारण होता है ये बात बताना है हमको। मुक्त पालन के कारण, वेग के कारण, जड़त्व के कारण, आवेग के कारण। दोस्तों ये जो होता है, जब हम किसी पेड़ को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्ते टूट करके गिरने लगते हैं, तो ये हमारा होता है जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? 432 का विकल्प नंबर सी, जड़त्व के कारण। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। 432 के बाद हम लोग देखेंगे 433 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है गति का तीसरा नियम डाट डाट और वेग के बीच संबंध है। देखिए, करा गति का तीसरा नियम, करा वेग के मतलब किसके बीच और वेग के बीच संबंध है, किसके और वेग के बीच संबंध है। देखिए, गति का जो हमारा तृतीय नियम होता है वो दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच, किसी वस्तु की स्थिति या वेग के बीच संबंध होता है। देखिए, किसी वस्तु की स्थिति, देखिए स्थिति दिया गया कहाँ पे? ए ऑप्शन पे। तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? किसी वस्तु की स्थिति और वेग के बीच गति का तृतीय नियम का संबंध होता है। और दोस्तों देखिए, गति का तृतीय नियम का फार्मूला क्या होता है? देखिए, गति का तीसरा समीकरण, देखिए गति का तीसरा, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा समीकरण। देखिए, गति का तीसरा समीकरण हमारा जो होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर यहाँ पे u स्क्वायर प्लस का 2as। ये हमारा गति का तृतीय नियम का फार्मूला होता है। ठीक है भाई, चलिए ये इतनी सी बातें हो गई। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे विकल्प अगर आप देखेंगे तो कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर हमारा अगर लिखेंगे तो 433 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 434 नंबर, और इस पे कहा गया कि 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक 40 किलोग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? देख लीजिएगा यहाँ पे ये पूछा है। तो हम जानते हैं पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए पिस्तौल का संवेग, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पिस्तौल का संवेग बराबर माइनस गोली का संवेग, माइनस यहाँ पे लगा के आगे लिखेंगे गोली का संवेग। अच्छा, ये बात हो गई। ठीक है भाई, गोली का संवेग। अब दोस्तों देख लीजिएगा पिस्तौल का संवेग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल में mv, और यहाँ पे देखिए जब हम गोली का संवेग लगाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, तो यहाँ पे हम माइनस में लगा देंगे, माइनस का mv। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे बताया 3 किलोग्राम की पिस्तौल। देखिए 3 किलोग्राम को हम ग्राम में चल बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो हमने 3000 रख दिया और इंटू वी, कैपिटल वी कर दिया, बराबर हमने लिख दिया। और यहाँ पे देखिए एम वी, देखिए एम का मान हमको क्या दिया गया भाई? एम का मान दिया गया ये 40 ग्राम। देखिए कि 36 गोली पर, तो यहाँ पे हम ये माइनस लगा दिया, 40 लिखा, 40 लिख दिया, इंटू वी। वी का मान दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कितना दिया गया? 180 दे रखा, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 180। अब दोस्तों देख लीजिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए हमारे। ठीक है, अब देखिए 4 से अगर इसको कट करेंगे तो 2 से अगर कट करेंगे, देखिए 2 दूना 4 और 2 से 15 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे आ गया 15, v बराबर आ जाएगा 18 दूनी 36 माइनस का 36 आ जाएगा। तो हम v बराबर अगर वैल्यू निकालें दोस्तों, तो v बराबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा v बराबर माइनस का 36 बटे 15। अब देखिए फाइनली हमारा क्या आ जाएगा? v बराबर 36 में हम दोस्तों किसका भाग करेंगे? 15 का भाग कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों कितना? देखिए यहाँ पे 15 दूनी 30, कितना आ गया भाई हमारा? 15 दूनी 30, अब 15 चौको 60, इतना मीटर प्रति सेकंड हमारा ये वेग आ गया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा माइनस में आएगा तो माइनस भी लगा देंगे। माइनस में 2.4 मीटर प्रति सेकंड ये हमारा दिया गया है। ये इसको चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, माइनस का 2.4 मीटर अब सेकंड को ऊपर ले लीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 434 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 435 नंबर, और इस पे कहा गया किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति का पहला नियम कहा जाएगा, न्यूटन के गति का चौथा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहा जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें जो कहा जाएगा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहलाएगा। देखिए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए प्रथम नियम न्यूटन का क्या होता है? देखिए चलिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखिए प्रथम नियम,
देखिए न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है, यहाँ पे मैं सबको लिख के दिखा दे रहा हूं, जड़त्व का नियम। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब द्वितीय नियम यहाँ पे देख लीजिएगा, द्वितीय नियम हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय नियम जो हमारा होगा इसको हम लोग कहते हैं संवेग का नियम। क्या कहेंगे दोस्तों, संवेग का नियम भी बोलते हैं। अब देखिए तृतीय नियम की बात में आ जाइए, तृतीय नियम, देखिए यहाँ पे हम आ जाएंगे तृतीय नियम। तो तृतीय नियम हमारा क्या दिया गया है, तृतीय नियम में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिया, आगे लिखेंगे प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का आगे दोस्तों लिख दीजिएगा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। अच्छा ये बात हो गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहा है ना, किसी वस्तु के समय परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को कहा जाता है संवेग का नियम, यानी कि द्वितीय नियम। द्वितीय नियम दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया हमारा 435 का विकल्प नंबर सी पे, तो विकल्प नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 436 नंबर, कहा गया गति का दूसरा नियम डॉट डॉट से संबंधित है। गति का दूसरा नियम दोस्तों देख लीजिएगा संवेग से संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए गति का द्वितीय नियम हमारा हो जाएगा संवेग से संबंधित है, दिया गया है डी ऑप्शन पे। अभी अभी आपने पढ़ा 436 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा 436 का डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 437 नंबर पे आएंगे, और यहाँ पे कहा है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करना, जड़त्व के नियम से भी जाना, बल के प्रभावों को समझने में सहायक, ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी जाना। तो 437 का दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे बलों के प्रभावों को समझने में सहायक होता है कौन सा, गति का दूसरा नियम। देखिए क्या होता है, बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। और द्वितीय नियम होता वही हमारा संवेग का नियम भी कहा जाता है। तो बल के प्रभावों को समझने में सहायक, तो 437 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। इसने कहा है न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। दूसरा नियम का समीकरण न्यूटन का है, देखिए द्वितीय नियम क्या है, देखिए द्वितीय नियम किसका, न्यूटन का। देखिए यहाँ पे हम आगे लिख देंगे न्यूटन का। तो क्या है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, वो होता है F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। ठीक है भाई, ये हो गया। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 438 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 439 नंबर, और इस पे कहा गया है कि समीकरण F बराबर एम ए को न्यूटन के डॉट डॉट नियम के रूप में जाना जाता है। अभी भी आपने पढ़ा है द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है, इसको न्यूटन के द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 439 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 440 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। पहला गति का नियम है, फिर कह रहा है दूसरा गति का नियम, तीसरा गति का नियम, कोई भी नियम नहीं है। तो दोस्तों जब ये हमारा हो जाएगा न्यूटन के कौन सा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन है, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस आता है, ये तृतीय नियम के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाएगा। ये तीसरा गति का नियम है। 440 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 441 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है। देखिए बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल दूरी पर निर्भर करता है। तो 441 का देखेंगे तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 441 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला देख लेते हैं, और अगला 441 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और 442 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, अरस्तु के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, एडिसन के द्वारा। देखिए न्यूटन के द्वारा गति के तीन नियम प्रतिपादित किए गए हैं, वो हमारा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, तीसरे के बाद हम लोग 42 के बाद 43 नंबर पे देखेंगे, और यहाँ पे कहा है आइजैक न्यूटन द्वारा
द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए हैं? तो गति के 3 नियम प्रतिपादित किए गए हैं। देखिए 443 के हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 444 नंबर का है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए न्यूटन के गति के जो नियम न्यूटन ने बनाए हैं 3, उनका कौन से वर्ष प्रकाशन हुआ है? वो हुआ 1687 में। तो 444 का हम देखेंगे तो 1687 के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1687 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखेंगे 445 445 नंबर, गति का प्रसिद्ध नियम डॉट डॉट ने दिया था। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। 445 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए इसमें पहला नियम है जड़त्व का नियम, द्वितीय है संवेग संरक्षण का नियम है, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। चलिए भाई 446 देखेंगे। 446 में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डॉट डॉट के समानुपाती होती है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डॉट डॉट के समानुपाती होती है। लागू विस्थापन, लागू बल, लागू स्थितिज ऊर्जा, लागू दाब। तो ये हो जाएगा हमारा 446 का विकल्प नंबर बी, लागू बल। देखिए ये जो होता है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, क्या? लागू बल हमारा होता है। 446 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 446 के बाद हम लोग देखेंगे 447 नंबर, और इस पे कहा गया है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। अब देखिए गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाएगा? गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो गति का द्वितीय नियम दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है पहले वाले ऑप्शन में, प्रत्येक वस्तु स्थिर है या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था बदलने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो ये तो बात दोस्तों सही नहीं है। फिर जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होती है, गलत है। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है, ये भी ठीक नहीं होगा। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। हाँ भाई ये 447 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 448 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमको गलत कथन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे कहा है कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। इसने कह दिया एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये तो गलत कह दिया ना। एक यात्री को झटका क्यों लगेगा? सभी यात्रियों को झटका लगेगा, तो यही गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता तो गिर जाता, हाँ ये बात सही है दोस्तों। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो वह कुछ समय तक घूमता रहता, हाँ ये भी बात सही है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। देखिए 448 में इसने गलत कहा है ना, तो 448 में इसने जो कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए भौतिक के पिता न्यूटन ने 1887 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। न्यूटन के प्रथम नियम गैलीलियो का नियम का या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। आगे की ओर लगता है, ठीक है। अब इसने कहा पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये इस जगह पे जो कहा है कि भाई यहाँ पे इसने कहा है कि जब अचानक मतलब ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखिए इसमें पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये हमारा पहला वाला जो दिया गया है एक प्रकार से अगर देखेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। इसने कह दिया पीछे की ओर झटका लगता है। इसमें अगर इसमें ये पीछे शब्द ना कहा होता, आगे की ओर कहा होता तो सही होता। ठीक है, और यहाँ पे ठीक कहा है। तो विकल्प नंबर 448 का हमारा यहाँ पे कौन सा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 449, और इस पे कहा गया है कि 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डॉट डॉट कहा जाता है। देखिए 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है, इसको 1 न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों, 1 न्यूटन। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अगर देखिए बल बराबर हमारा जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान गुणे हमारा होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा त्वरण होता है। क्या होता है दोस्तों, त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब देखिए द्रव्यमान को हम लिखेंगे तो
यानी कि 1 लगा दिया और केजी इसका मात्रक लिखेंगे। त्वरण को लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। तो अब दोस्तों लिख लीजिएगा ये क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बस इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 न्यूटन बन जाएगा। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 449 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 450 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा और इस पे कहा है तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। क्योंकि वह घबरा गया है, नहीं भाई ये गलत, अब घबराता नहीं है। फिर कह रहा क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, ये भी सही नहीं। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, ये सही है। क्योंकि इसमें सतर्कता मिलती है, ये गलत है। तो 450 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 451 नंबर और यहाँ पे हमारा कहा है कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो राइफल की गतिज ऊर्जा जो होगी दोस्तों वो गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। देखिए गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 451 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होती है, गोली की गति से ऊर्जा कम होती है, ठीक है ना। चलिए 452 में आ जाइए और यहाँ पे हमारा कहा गया कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। देखिए द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। देखिए बल बराबर हमारा जो फार्मूला होता है, बल बराबर द्रव्यमान, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, द्रव्यमान गुणे आगे लिख देंगे दोस्तों त्वरण। तो ये होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बल। देखिए कहना द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। 452 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 453 नंबर और यहाँ पे हमारा कहा गया है 453 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तृतीय नियम दोस्तों क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का। देखिए रॉकेट लॉन्च करना, देखिए रॉकेट को लॉन्च करना ही हमारा क्या है, यही हमारा न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। और बस अब हमको आगे कुछ नहीं देखना है, यही देख लेंगे दोस्तों, रॉकेट लॉन्च करना जो दिया गया है विकल्प नंबर ए पे। तो 453 का दोस्तों विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 454 नंबर और इस पे कहा गया है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरह हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह कारण न्यूटन के कौन से नियम के कारण होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 455 नंबर, इसमें कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। न्यूटन के तृतीय नियम पर। देखिए न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट लॉन्चिंग आधारित है, न्यूटन गति का तृतीय नियम। 455 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब दोस्तों देख लेते हैं और अगला हमारा 456 नंबर और इस पे कहा गया है कि दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया। देखिए यह विचार कह रहा दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया। ये गति का तीसरा नियम इसमें भी है दोस्तों, ये गति का तीसरा नियम। 456 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिए, कहा है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया 457 नंबर में अगर देखेंगे तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता है, ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और यहाँ पे हमारा 457 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 458। देखिए 458 में हमारा दिया गया है, कहा गया कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी और डूब जाएगी।
तो 458 का विकल्प नंबर जो ए दिया गया है, नाव तट से दूर चली जाएगी। एक व्यक्ति स्थिर पानी से नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा, नाव तट से दूर चली जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे ऐसा दिया गया है, तो ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 458 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 459 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि जब बंदूक में गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। यह न्यूटन के नियम का कह रहा है उदाहरण है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यह न्यूटन के उसका कह रहा मतलब उदाहरण है, तो ये हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यह गति का हमारा होता है तृतीय नियम होता है। 459 का दोस्तों विकल्प नंबर बी तृतीय नियम, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के नियम का तृतीय नियम है। 459 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 460 में कहा है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। देखिए कह रहा न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर चली जाती है, कह रहा इस पे न्यूटन का तृतीय नियम लगता है। या फिर दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा है, और 460 के बाद एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है, गलत कह रहा है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाले फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, ये भी गलत कह रहा है। हो सकता है चोट ना भी लगे, हो सकता है लग भी जाए। तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, सही है लेकिन ये गलत कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें लागू होता है। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, यही न्यूटन का तृतीय नियम इस पे लागू हो रहा है। 460 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 461 देखेंगे दोस्तों, 461 में अगर हम देखेंगे तो दिया ये गया है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। देखिए रॉकेट लॉन्च करना यही हमारा होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, यही हमारा हो जाएगा 461 का विकल्प नंबर दोस्तों ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 462, और इस पे कहा है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है। बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है। न्यूटन की गति का पहले नियम पर इसको व्याख्यायित किया जाता है। पूरा अच्छी तरीके से इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। यानी कि 462 कह रहा है ना, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है, न्यूटन की गति का पहले नियम पर हम लोग व्याख्यायित करेंगे। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 463 नंबर, और यहाँ पे कहा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य नाम से क्या जानते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य नियम से हम लोग क्या जानते हैं। देखिए 463 का अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य नाम से किससे जाना जाता है, जड़त्व का नियम से जानते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन का तृतीय नियम दोस्तों क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पे हमारा प्रथम नियम की बात की गई थी, प्रथम नियम हो जाएगा जड़त्व का नियम। 463 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 464 नंबर क्वेश्चन में कहा है किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है, जहां n का मान होना चाहिए। देखिए n का मान कह रहा है क्या होना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं n का मान जो होता है वो 1 होना चाहिए। यानी किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समान होती है, nth के समान होती है इसने बताया। तो कह रहा है यहाँ पे समान होती है, तो जहां n का मान होता है 1 होता है। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए के साथ। देखिए 464 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 465 नंबर, और इस पे कहा है कि एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलेगा या धक्का देगा। तो 465 का दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन से ही बल से धक्का देगा। देखिए
देखिए यहाँ पे सबसे पहले 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से धक्का देता, फिर 50 केजी के आदमी को धक्का देने के लिए 50 केजी वाले ही आदमी ने दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया, तो यहाँ पे 50 केजी ही आ जाएगा। देखिए 50 केजी वाले को 50 केजी वाला ही व्यक्ति धक्का दे रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 न्यूटन। तो 465 का देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 466, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि न्यूटन के नियम या कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो 466 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 466 का विकल्प नंबर हमारा ए, मतलब ए नहीं दोस्तों सी दोस्तों क्या 466 हमारा दिया गया, तो यहाँ पे हमने डी में टिक लगा के रखा है ना, तो 466 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। 466 के बाद हम लोग देखेंगे 467 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट प्रणोद डॉट डॉट होता है। स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है। लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है, स्थिर नहीं स्थिर। तो 467 का विकल्प नंबर हमारा डी स्थिर होता है। ये दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे आप क्या भरेंगे, स्थिर भर देंगे भाई। ये स्थिर हमारा दिया गया 467 का डी ऑप्शन पे, तो डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 468 नंबर, इसमें कहा स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, वहां पे जड़त्व कहा जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जड़त्व कहा जाएगा, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 468 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 469, एक ऊंची छलांग लगाने वाले या एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डॉट डॉट का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। अब देखिए आराम, दिशा, आकार या फिर दोस्तों गति। तो 469 का हमारा हो जाएगा गति। देखिए एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है और ताकि गति का जड़त्व उसी लंबी छलांग में लेने में मदद करे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा, दिया गया है डी ऑप्शन में। तो 469 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 470 नंबर, और इस पे कहा गया है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डॉट डॉट के कारण हटता नहीं है। देखिए जड़ता के कारण नहीं हटता, किसके कारण, जड़ता। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, जड़ता। देखिए क्या हो जाएगा, मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं है। विकल्प नंबर हमारा 470 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 470 के बाद हमारा ए ऑप्शन, और 470 के बाद हमारा दिया गया 471 नंबर, और इस पे कहा गया है कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। अब दोस्तों देख लीजिए क्या कहेंगे, अविचलित वस्तुओं के आराम से रहने पर समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। दोस्तों क्या कहेंगे, देखिए 471 नंबर हमारा दिया गया है बल, जड़त्व, संवेग, ऊर्जा। तो हम दोस्तों यहाँ पे जड़त्व कहेंगे। तो 471 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 471 के बाद 472 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 472 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा के आगे बढ़ने का कारण बनता है,
और फिर अगर आगे देखेंगे तो कह रहा गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, तो यही बात हमारी सही हो जाएगी। गति की जो जड़ता है दोस्तों, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, तो ये 473 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। अब कह रहा यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है, यानी कि 473 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 473 के बाद हम लोग देखेंगे 474 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जड़त्व या फिर दोस्तों कहेंगे इनर्सिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए जड़त्व का नियम हम किसके द्वारा प्रतिपादित किए थे, तो अभी भी आपने पढ़ा है आइजैक न्यूटन के द्वारा। न्यूटन के द्वारा ही तो गति के तीनों नियम जारी हुए हैं, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम और दोस्तों हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये सब हमारा हो जाएगा 474 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डाट के कारण होता है। दोस्तों ये बल हमारा जो होता है वो जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण? जड़त्व। देखिए तो ये बल हमारा किसके कारण होगा? जड़त्व के कारण होगा। विकल्प नंबर बी 475 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 476 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, इस पे कहा कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो ये जो हमारा कथन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो 476 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 477, और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और दोस्तों आपको कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन किसे के मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। कह रहा निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो जड़त्व का मान दोस्तों एक ही आकार के रबर बाल और पत्थर के बीच, नहीं गलत है। स्कूटर और बस, ये भी ठीक नहीं है। फिर 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, ये भी ठीक नहीं है। फिर यहाँ पे कह रहा है रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच दोस्तों जो होगा जड़त्व ज्यादा निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 477 का विकल्प नंबर यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों होप सो आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउटेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों आपको कोई राय सुझाव तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।